नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का एक भाषण आपने जरूर सुना होगा, जो कई मौकों पे उन्होंने बड़े फक्र के साथ, बड़े गर्व के साथ कहा है। और वो कहा है, मैं बनिए का बेटा हूं, मैं पैसा बनाना जानता हूं। बिल्कुल, इस बनिए के बेटे की जो सबसे बड़ी नजर थी, वो नजर थी पंजाब की बेशकीमती जमीनों पर। और हम आपको साथ में ये जोड़ देते हैं, ये जमीनें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का इतना बड़ा लालच थी कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को यह नजर आ रहा था कि अगर इन जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए, इन जमीनों को कब्जा लिया जाए, तो इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं होगा। यानी कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल रातों रात मालामाल हो जाएंगे। लेकिन इसी लालच के कारण और अरविंद केजरीवाल की इन्हीं पॉलिसियों के कारण सबसे पहले उन्हें एक काम करना था। और यह काम करना था, जो पंजाब के अंदर बिल्डर काम कर रहे थे, जो कॉलोनाइजर काम कर रहे थे, उनको बर्बाद कैसे किया जाए। और उसका एक सबसे अच्छा तरीका था कि पंजाब के अंदर, क्योंकि देखिए, नियम बनाना सरकार के हाथ में है, विधायिका उनके पास है और वो अपने स्टेट में कोई भी नियम बना सकते हैं। तो जरा सोचिए, जब स्टेट का मालिक ही स्टेट को बेचने की बात सोच रहा हो, तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। यानी कि जब खेत को ही किसान ही खा जाए, तो अब उसको बचाएगा कौन। आप जरा सोचें कि अरविंद केजरीवाल की ये जो जमीनों पर नजर थी, उससे क्या क्या हुआ, कहां कहां असर पड़ा। आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए जरा, ये बनिए का बेटा किस तरीके से बड़ी साजिश रचकर किसानों की जमीनों को रातों रात बेचकर मालामाल बनने के सपने संजो चुका था। और इसी के तहत लैंड पूलिंग पॉलिसी तो आपने देखी होगी, पूरे पंजाब में जो इसका विरोध हुआ। वो तो भला हो कि किसानों ने बड़े स्तर पर पंजाब सरकार का, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल का विरोध किया और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस लैंड पूलिंग पॉलिसी को बंद करा दिया। वरना तो आज आधा पंजाब बिक चुका होता और अरविंद केजरीवाल इतना मालामाल हो जाता कि शायद जो उसका सपना है, एक दूसरा स्टेट बनाना और उसका राजा बनना, शायद वो पूरा कर लेता। क्योंकि पंजाब की जमीनें इतनी बेशकीमती हैं और पंजाब के ज्यादातर लोग जो कनाडा और दूसरे देशों में बस चुके हैं, उनकी जमीनें अभी यहां पर खाली पड़ी हैं, तो उनको आसानी से कब्जाया जा सकता था। लेकिन पहले ही इस स्टेज पर जिस तरीके का विरोध का सामना केजरीवाल एंड कंपनी को करना पड़ा, उससे वो घबरा गए और उन्हें समझ आ गया कि इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन हम आपको यहां पर एक बात और बता देते हैं, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। और यह बात यह है कि आज भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी इस पॉलिसी में, अपने इस मिशन में हार नहीं मानी है। अगर इस शख्स को, इनकी सरकार को गलती से भी दूसरा टर्नओवर मिल गया, तो ये पूरा पंजाब को साफ कर देंगे। अब आप सोचिए, आपको बताते हैं हम कि इस आदमी ने लैंड पूलिंग पॉलिसी से पहले ही दिल्ली के बिल्डरों को पंजाब में लाकर खड़ा कर दिया। उनसे जो टेबल के नीचे से माल लेना था वो ले लिया। बिल्डर बर्बाद हो गए, लैंड पूलिंग पॉलिसी कामयाब नहीं हो पाई और हल्ला मचने के बाद ये सारा खेल खराब हो गया। लेकिन एक खेल और था, और वो खेल था सबसे पहले पंजाब के उन बिल्डरों को, उन कॉलोनाइजर्स को, उन डेवलपर्स को बर्बाद करना। यानी कि पंजाब सरकार ने उन सभी बिल्डर्स, कॉलोनाइजर और जो डेवलपर्स थे, उनको बर्बाद कर दिया। हम आपको जो हमारे सूत्र बताते पंजाब के, हम ऐसे सैकड़ों बिल्डर्स के बारे में हमारे पास सूचना आई जो
अंत में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई उसके बाद से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने अपने घरों पर जाकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सरकार काम नहीं करने देगी। और सरकार ने इसी के चलते पंजाब के बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स और डेवलपर्स को इतने सख्त नियम कर दिए कि वो इसमें काम करने में असमर्थ हो गए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पॉलिसी के तहत जो दिल्ली और मुंबई के बिल्डर है वो इंट्रोड्यूस होंगे और वहां के बिल्डर फिनिश हो जाएंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिन लोगों से टेबल के नीचे से पैसा वसूल लेगी वो तो मौज करेंगे और जो नहीं दे पाएंगे वो बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तर्ज पर दिल्ली के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते थे उन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यहां तक कि दिल्ली सरकार के अंदर जो मजदूरों की, जो काम करने वालों का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनियां थी, उन सबको भी रातों रात बदल दिया गया था। अब आपको बताते हैं यह हुआ क्या। दरअसल लुधियाना के गलाडा दफ्तर में करीब करीब 25 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइलें अटकी पड़ी हैं जिनके प्रोजेक्ट पूरे हो चुके थे और उन प्रोजेक्ट की फाइलों पर फाइनली सिग्नेचर हो गए थे। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी जब वहां पर आई, भगवंत मान की सरकार आई, उन सभी फाइलों को फिर से दबा दिया गया और फिर उन फाइलों को दबाने के बाद उस पॉलिसी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया और एक नई पॉलिसी लाई गई। 25 दिसंबर 2025 को यह नई पॉलिसी, नई अधिसूचना पंजाब के अंदर लागू की गई। 25 दिसंबर 2024 को यह एक अधिसूचना जारी की गई और इस अधिसूचना में पंजाब ने जो लागू किया उसके बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जितने भी जो नए नियम थे उनके अनुसार जो कॉलोनियों के डेवलपमेंट को और अधिक सख्त कर दिया गया। हर कॉलोनी के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। हर प्रोजेक्ट की जमीन पर बिल्डर को 100% मालिकाना हक साबित करना होता है। लैंड जो चूज यूज पॉलिसी है, CLU की जो परमिशन है उसको लेना अनिवार्य कर दिया गया। पूरी जानकारी देनी होगी इसके तहत और फिर निर्धारित जो फीस उसके लिए थी वो भी पूरी जमा करनी होगी। ये सख्त नियम वहां पर कर दिए। बिना लाइसेंस कॉलोनी काटना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, अपराध मान दिया गया और इसी कारण सारी फाइलें फिर से लटक गई। यानी कि जो 25 फाइलें जो लुधियाना के गलाडा दफ्तर में पास हो गई थी उनको भी रोक दिया गया, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्योंकि केजरीवाल सरकार थी, हमें आप माल देंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए, आप छोड़ के चले जाइए। बिल्डर के पास इतना होता नहीं है क्योंकि पब्लिक का पैसा भी होता है उसके पास, तो लास्ट में उसे सरेंडर ही करना पड़ता है। लुधियाना के गलाडा दफ्तर में करीब करीब 25 बड़े प्रोजेक्ट अटक गए जिनकी फाइलें पूरी हो चुकी थी और उन्हें सिर्फ पास कर दी गई थी और उन पे बस काम होना बाकी था। लेकिन भगवंत मान सरकार जब यहां पर आई तो उन्होंने उन फाइलों पर भी रोक लगा दी। अब यहां पर बहुत सारे जो कॉलोनाइजर्स हैं जो हमसे जिनकी बात हुई उन्होंने कहा जी ये तो बहुत बड़ा घोटाला पंजाब में हुआ। जब पंजाब की पिछली सरकारों के टाइम पर ये सारे काम हो गए थे तो फिर उनके प्रोजेक्ट क्यों लटके। इनमें से आधे से ज्यादा लोग अपने प्रोजेक्ट को छोड़कर सरेंडर करके वहां से निकल गए हैं। यानी कि जिसको जो पैसा मिला अपना पैसा निकाला और वहां से चले गए, या फिर उनके प्रोजेक्ट अभी तक अटके पड़े हैं और वो इसलिए अटके पड़े हैं कि जब नई सरकार पंजाब में आएगी तो उस वक्त इन फाइलों को, ये जो पॉलिसीज है इसको चेंज करके फिर से वहां पर चालू किया जाएगा काम। हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि जितने भी डेवलपर्स होते हैं, जितने बिल्डर्स होते हैं, जितने ये कॉलोनाइजर्स होते हैं, ये एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं स्टेट के लिए और इस रेवेन्यू से बहुत सारे काम कराए जाते हैं। यही लोग जो स्टेट है उसको कमा कर भी देते हैं, लेकिन कानून के दायरे में होना चाहिए। परंतु और इनके लिए कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए कि जो जनता का भी नुकसान ना हो
और सरकारों को भी इससे आसानी से रेवेन्यू प्राप्त हो जाए। लेकिन भगवंत मान सरकार जो वहां पर पंजाब में आई, उसने सबसे पहले अपना भला देखा और उनके उनके मिशन में सबसे पहले यही शामिल था कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद सच झूठ लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरीके से यहां पर जो बिल्डर्स, जो डेवलपर्स, जो कॉलोनाइजर्स काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी सोसाइटियां बना रहे थे, वो ये सब छोड़कर, अपने प्रोजेक्ट यहीं पर छोड़कर पंजाब से भाग जाएं, ताकि नए नियमों के तहत अपने लोगों को लाकर यहां पर काम कराया जाए और जमकर टेबल के नीचे पैसा ले लिया जाए, और वो भी दिल्ली में। पंजाब से कोई मतलब ही नहीं, पंजाब को करप्शन फ्री कहा जाए और दिल्ली में उसके बदले पैसा ले लिया जाए। यानी कि देखिए कितनी बड़ी चालाकी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही थी कि इन्होंने रिश्वत दिल्ली में दीजिए हमें, पंजाब में हमारा कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल जी के यहां दरबार में मत्था टेक लीजिए, वहां से आप हमें मैसेज आ जाएगा कि आपका प्रसाद चढ़ गया है, तो हम आपको यहाँ काम करने देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट आइए, हमारे आदमी वहां पर विभव कुमार, विजय नायर, ये सब लोग बैठे, आपकी चीजें फाइलें वाइलें तैयार करके यहीं ले आएंगे, यहीं से आपको दे देंगे और आप जाके काम कीजिएगा। ये पूरी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बनाई। खैर, ये कितने सफल हुए ये तो बाद में पता चलेगा जब ये यहां से चले जाएंगे, क्योंकि जब नई सरकार आएगी तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इनके घोटालों की पोल खुल रही है, पंजाब में भी एक एक करके बहुत सारी चीजें, जिन फाइलों पर अभी ये बैठे हैं कुंडली मारकर, वो सब बाहर आएंगी। और अरविंद केजरीवाल, हो सकता है अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जेल का रास्ता देखें, क्योंकि आप सोचिए दिल्ली के अंदर भी इनकी जेल जाने की तैयारी है। कल से विधानसभा फिर शुरू है, फिर बहुत सारी जो फाइलें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। सीएजी की रिपोर्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है कि फिर इनको रखेंगे, बची हुई जो सीएजी की फाइलें थी जो इन्होंने दबा रखी थी। अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए दिल्ली में एक बार फिर से मुसीबत खड़ी होने वाली है। परंतु हम बात कर रहे थे दिल्ली से पंजाब की, तो पंजाब में एक बार फिर लौटते हैं। ये जो पॉलिसी थी, मुंबई और दिल्ली के बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी लाई गई। एक्सटर्नल चार्ज यानी कि ईवीसी काफी बढ़ा दिया गया। 25% हिस्सा पहले दे दीजिए, इसके बाद 75% या तो एक साथ दे दीजिए, जिस पर 5% की छूट आपको मिलेगी। अगर आप 75% देंगे एक साथ, देखिए दोबारा इसको सुनिए, आपको सुनना चाहिए। जो ईवीसी है यानी एक्सटर्नल चार्ज, उसका 25% हिस्सा आपको पहले देना होगा, जो लागत है कुल उस पर आएगा, और 75% हिस्सा या तो एक साथ दे दीजिए। अगर आप एक साथ देते हैं तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आप पर इतनी मेहरबानी करेगी, आप सोच नहीं सकते, 5% की आपको छूट मिल जाएगी। परंतु अगर आपने ये पैसा 75% की राशि अगर किस्तों में पहुंचाई तो उस पर 12% का आप पर ब्याज ठोक दिया जाएगा। आप जरा सोचिए, अब ये ब्याज कैसे लगेगा या किस तरीके से तय किया गया था। अगर रेसिडेंशियल आप प्लॉट बनाते हैं, अगर आप रेसिडेंशियल सोसाइटी बना रहे हैं, तो इसकी कीमत थी 80 लाख रुपए प्रति एकड़। 80 लाख रुपए प्रति एकड़। अगर आपकी सोसाइटी 1 एकड़ के अंदर तैयार की जा रही है तो 80 लाख रुपए आपको वहां पर जमा कराने होंगे, जिसकी हम अभी आपको बात कर रहे थे। उसका 25% आप हमें पहले दीजिए, 75% अगर आप एक साथ देते हैं तो 5% की छूट ले लीजिए, और अगर नहीं तो 12.5% उस पर ब्याज लगाकर पैसा आपको किस्तों पर देना होगा। ये एक बात। और अगर आपने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई और वो कमर्शियल के दायरे में आती है, तो आपको 1,16,00,000 रुपए प्रति एकड़ देना होगा। 1,16,00,000 रुपए प्रति एकड़। यानी कि जो बिल्डर, कॉलोनाइजर और जो डेवलपर्स हैं, वो पूरी तरीके से जमीन पर लिटा दिए गए, उनके सारे प्रोजेक्ट ठप हो गए। और हैरान कर देने वाली बात यह है, आपको बता दें, हमारे जो सूत्र हम पंजाब में बताते हैं कि इस कारण से भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की इस तिकड़ी के कारण पंजाब में पिछले 4 सालों के दौरान जो कॉलोनाइजर जो फील्ड है, उसके अंदर बिल्कुल सभी प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। यानी कि रियल एस्टेट कारोबार पूरी तरीके से पंजाब के अंदर
तबाह कर दिया गया है। और तबाह इसलिए कर दिया गया है कि यहां के बिल्डर अगर पंजाब के रियल एस्टेट कारोबारी पंजाब को छोड़कर या तो भाग जाए या चुपचाप अपने घरों में बैठ जाए, तो फिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जो हमने आपको बताया था बनिए का बेटा हूं, पैसा कमाना जानता हूं, तो ये बनिए का बेटा दिल्ली के दरबार में पैसा लेकर, जो कि अपने राज्यसभा सांसदों के घरों पर गलत तरीके से रह रहे हैं, ये लोग उन सांसदों के घरों पर बैठकर आराम से जो दिल्ली की जो सुपारी है और पंजाब की जो सुपारी है वो दिल्ली में ले लेंगे और आराम से एक इशारा कर देंगे, भैया इनका कनस्तर भर दीजिए, यानी कि घी का टीन भर गया, यानी कि पैसा आ गया और आप आराम से अब वहां पर अपना रियल एस्टेट का कारोबार कर सकते हैं। तो जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भगवंत मान जैसी सरकार को लाकर आखिर पंजाब को मिला तो मिला क्या? नशा, गोलियों की कालाबाजारी, नशे की गोलियों की, दवाइयों का टोटा, पंजाब की जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिकों का एक खोखा, अस्पतालों का बर्बाद होना, डेवलपमेंट का खत्म हो जाना, कोई हॉस्पिटल नहीं बनना, कोई कॉलेज नहीं बनना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनना, ये सब चीजें बर्बाद हो गया पंजाब पूरा। नशे का चारों तरफ साम्राज्य है, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हरचरण सिंह भुल्लर, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जैसा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मगरमच्छ दबोचा गया और उसको पंजाब सरकार ने बचाने की कैसे कोशिश की, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से पंजाब को बर्बाद किया गया बीते 4 सालों के अंदर, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पर रियल एस्टेट कारोबार को जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई, ये अब निकलकर सामने आ रहा है। रियल एस्टेट कारोबारी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। पंजाब सरकार के पास रेवेन्यू के नाम पर कुछ आया ही नहीं है। 2000 करोड़ रुपया खनन से कमाना था, 200 करोड़ पर वो फिगर आ गई। बाकी सब केजरीवाल ने अपनी जेब में डाल लिया, भगवंत मान ने अपनी जेब में डाल लिया। इसके अलावा मंडी गोविंदगढ़ का जो स्क्रैप की नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी थी, उसका सारा पैसा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डकार गए। करोड़ों रुपए रोज का जीएसटी पर चोट मारी गई। तो आखिर पंजाब को मिला तो मिला क्या? स्कूल नहीं मिले, कॉलेज नहीं मिले। एक एक स्कूल में जो टॉयलेट थे उनका 3-3 बार रेनोवेशन का उद्घाटन कर दिया। मंत्री अलग कर गया, मुख्यमंत्री अलग कर गया, केजरीवाल अलग कर गया। ये क्या हो रहा था पंजाब में? तो पंजाब पूरी तरीके से अब बर्बाद हो चुका है और बर्बाद हो गया है पंजाब का रियल एस्टेट कारोबार। आप सोचिए जरा, पंजाब को क्या मिला। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।